बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे भारत में और पूरे विश्व में दो प्रकार के ही साधन चलते हैं। एक चलता है भक्ति साधन और एक चलता है ज्ञान का साधन। जो निर्गुण भक्ति है, जैसे कबीरदास जी इत्यादि करते हैं, वो निर्गुण है, वो ज्ञान प्रधान है। और जो सूरदास जी करते हैं, तुलसीदास जी करते हैं, ये सगुण प्रधान भक्ति है। ये सगुण साकार भगवान की भक्ति है। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति में जो भज शब्द है, जिसको आप भक्त कह रहे हैं, वो भज का अर्थ होता है सेवा करना, भज सेवायाम। और उससे व्याकरण का एक तिन प्रत्यय होता है तो बनता है भक्ति, और इसी से बनता है शक्ति, और इसी से बनता है आसक्ति। एक तिन प्रत्यय है, अर्थात सेवा करना, स्वरूप का मानना, उनकी इच्छा के अनुसार सेवा करने का मतलब वस्त्र देना, भोजन देना, चरण दबाना, ये सब भक्ति कहलाती है। ज्ञान में क्या है? बोले ज्ञान में तो स्वयं को ही और भगवान के व्यापक स्वरूप को जानने का जो साधन है वो ज्ञान है। उत्तरकांड के, रामचरितमानस के उत्तरकांड के 118वें दोहे के पहले गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से पूछा कि भगवान, भक्ति ज्ञान ही, इसमें भक्ति और ज्ञान में कितना फर्क पड़ता है? तो काकभुसुंडी जी बोले, भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। कोई फर्क नहीं। यदि आपका ये उद्देश्य हो कि हमको संसार के दुखों से मुक्त होना है और कभी जन्म नहीं लेना है, या जन्म लिया नहीं कि यह समस्या शुरू हो जाती है, आप मनुष्य नहीं बनो, देवता बन जाओ तो भी समस्या है। वहां भी दैत्य है, असुर है, राक्षस है, वहां भी युद्ध होते हैं। तो ब्रह्मांड में किसी भी योनि में जाएंगे, शरीर धारण करेंगे तो दुख होगा, और इस दुख से दूर करने का एकमात्र उपाय है या तो भक्ति करो या ज्ञान करो। यदि भक्ति होगी और ज्ञान होगा तो अंतर क्या है? बोले फल में कोई अंतर नहीं। उभय हरहि भव संभव खेदा। भव संभव, भव माने संसार, जो होता है उसको भव कहते हैं, और संभव माने होने वाला, उत्पन्न। उत्पन्न से जो उत्पन्न होता है उसको भव संभव कहते हैं। तो आप पैदा हुए ये कहलाएगा भव, और पैदा होने के बाद जो दुख होते हैं उसको भव संभव खेद कहते हैं। खेद माने दुख। तो फल तो यही है कि अगर भक्ति परिपूर्ण होगी तो भी आपको मुक्ति मिलेगी, और यदि आपको आत्मक ज्ञान हो जाए और भगवान के व्यापक स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो भी आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। जन्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा कठिनाई है। भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय में कहा कि अर्जुन, क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। ज्ञान पक्ष ऐसा है कि जो अव्यक्त है, जो नेत्रों से दिखता ही नहीं है, उसको, उसमें मन को आसक्त करना क्लेशोधिक तरह, भक्ति से अधिक आपको परिश्रम उसमें करना पड़ेगा। काकभुसुंडी जी ने रामायण में जो रामचरितमानस के उत्तरकांड में निचोड़ कहा 118वें दोहे में कि क्या समस्या होगी? कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय जो तब प्रत्युह अनेक। काकभुसुंडी जी ने कहा, गरुड़ जी,
विवेक साधना बहुत कठिन है। जब शरीर, आप ऐसे स्वस्थ शरीर में ज्ञान की कितनी भी बातें करो, एक ना एक दिन तो मर ही जाना है, ये माया मोह है, ये धन व्यर्थ है, ये सब आप स्वस्थ शरीर में कर सकते हैं। लेकिन आपको आपत्ति आए यदि दैहिक वेदना हो जाए, इसके बाद भी आपको ऐसा लगे कि ये तो शरीर वैसे भी जड़ है, इसमें कोई दुख नहीं होता, मुझे तो शरीर मर जाएगा तो मैं कभी नहीं मरूंगा, ये चित्तवृत्ति होना बहुत कठिन है। साधत कठिन विवेक। संसार में जीवन में एक बार आपको खाने पीने, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, धन का ज्ञान होता है तो मरते दम तक आपको भूलता ही नहीं है। ज्ञान अविस्मरणीय हो कि जैसे आप अपनी स्वस्थ अवस्था में कहते हैं, जो विवेक करते हैं, ज्ञान की परिभाषा बताते हैं कि आत्मा इस शरीर से अलग है, आत्मा नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव है, वो कभी मरता ही नहीं है, वो अनादि है, अनंत है। अगर बीमार हो जाने के बाद, शरीर में वेदना होने के बाद भी यदि ऐसा ही आपको लगे तो समझ लेना ज्ञान हो गया। इसीलिए कागभूषण जी ने कहा साधत कठिन विवेक। हो जाए, ज्ञान हो जाए, लेकिन आप सबसे बड़ी बात है कि आप सामने सुअर देख रहे हैं, आपको सुअर न दिखे, स्त्री देख रहे हैं, आपको स्त्री न दिखे, फल देख रहे हैं, धन देख रहे हैं, वो दिखे ही नहीं, और उसमें आपको वो दिखे, आत्म तत्व दिखे, सच्चिदानंद स्वरूप दिखे, ये विवेक करना बहुत कठिन है। रास्ते में भैंसें चली जाती है, आपको एक बार भैंस का ज्ञान हो गया तो आप तो भैंस देख ही लेंगे। आपके कान में भैंस की अगर आवाज आ जाती है बोलने की तो आप पहचान लेंगे कि ये भैंस है। ये विवेक नहीं है, ये तो अभ्यस्त ज्ञान है, अभ्यस्त ज्ञान। इसी प्रकार से हो एक घोड़ाक्षर न्याय जो, जैसे एक कीड़ा लकड़ी में बैठ जाता है तो वो धीरे 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 पूरे पेड़ को खा जाता है, ऐसे ही आपको प्रतिक्षण प्रतिपल रात दिन 24 घंटे यदि आपको एक जैसा विवेक बना रहे तो अस्वस्थ अवस्था में भी, सब कुछ नष्ट होने पर भी, सबके समाप्त होने पर भी आपको एक जैसी वृत्ति हो जाएगी। जैसी आप अभी जागृत अवस्था में वृत्ति है अज्ञान में, ऐसे ही ज्ञान की निरंतर वृत्ति होगी, तब होगा। कागभूषण जी ने कहा गरुड़ जी बहुत कठिन है। जब सांसारिक दैहिक सुख आते हैं, जब आपके धन का नाश होता है, जब आपके परिवार से कोई व्यक्ति जाता है तो विचलित हो जाते हैं लोग, जिन्होंने रात दिन ज्ञान की ही चर्चा माइक में बैठ करके की है, और जब उनके आश्रम में चोरी हो जाती है, रुपया चला जाता है, थोड़े में कुछ हो जाता है तो व्याकुलता हो जाती है, कोई थोड़ा सा अपमान कर देता है तो व्याकुलता हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी आप निरंतर एक ही तत्व पर रहना बहुत कठिन है। फिर भी बात कहत कठिन, एक तो उस विवेक को कहना कठिन है। यहाँ किसी को आंख वाला व्यक्ति अंधे को कुछ भी कहेगा, 1 लाख अंधे भी बैठे होंगे तो उनको वो बात समझ में भी नहीं आएगी ना। गाय सफेद होती है, लाल होती है, एक आंख वाला है, 1 लाख अंधे हैं, लेकिन अंधे मानेंगे ही नहीं। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति यदि इस संसार में कुछ कहते भी है तो किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि किसी को दिखता नहीं है, आपको दिखता है। कहत कठिन, और यदि एक तो पहली बात समझत कठिन, कोई कह दे तो समझ में नहीं आता। गीता कह रही है, भागवत कह रही है, रामायण कह रही है, महात्मा कह रहे हैं, रात दिन लोग बोल रहे हैं, किसको समझ में आ रहा है? कैसे समझ में आ जाएगा? इसीलिए कहना कठिन है, समझना कठिन है, बिल्कुल वैसा जीना कठिन है। अज्ञान में जीना तो सरल है। आप परिवार में जी रहे हैं, अभी तो 100 साल की उम्र नहीं होती है, 1-1 लाख साल की उम्र होती थी, लोग 1-1 लाख साल रहते थे।
महाराज दशरथ 60,000 साल तक रहे। इसलिए संसार में, परिवार में, घर में और अज्ञान में 1,00,000 साल भी रह सकते हैं, लेकिन ज्ञान में तो आप 2 मिनट भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे कठिन इस संसार में ये विवेक करना कठिन है कि ये सारा संसार जड़ है और नष्ट होने वाला है, मैं आत्मा हूं। इसलिए ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। गुरु जी, भक्ति मार्ग सरल है। भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, नृसिंह है, वासुदेव है, बस इनको सुबह सुबह जो है अपने जैसा माता पिता भाई बहन बंधु मान करके उनसे आप अपना दुख सुना दीजिए, आपका ज्ञान भी बना रहेगा। तब भी भक्ति के कारण जो भगवान में आत्मीयता होगी, भगवान में जो आसक्ति होगी, भगवान के प्रति जो प्रेम होगा, उसी से आपका संसार सागर से पारण तारण हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।